आज का हम चैप्टर बात करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए आइए देखते हैं कि कैसे समझा जाए कोऑर्डिनेशन होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। अब ये करते क्या है एनिमल और प्लांट्स? ये जब भी इन्वायरमेंट मतलब अपने सराउंडिंग में जब भी जाएंगे ये क्या करेंगे, ये इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से। अच्छा, ये इंटरेक्शन सराउंडिंग से, इंटरेक्शन का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब जैसे कि अगर हम बाहर जाते हैं, पार्क में टहल रहे हैं और टहलते टहलते एक मॉस्किटो आया, उसने हमें बाइट कर लिया, कहीं पे काट लिया, तो होगा क्या? जैसे वो काटेगा हम क्या करेंगे, तुरंत ही हमारा ये हाथ वहाँ पे जाएगा और या तो मच्छर को मारने के लिए, या दूसरा हम या कर सकते हैं कि अपने इस हाथ को हटा लेते हैं। ये तो होता है। तो ये होता कैसे है? यही जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है जिसमें कि हमने क्या किया, इस हाथ से मच्छर को मारने की कोशिश की या इस हाथ को यहाँ से हटा लिया। ये प्रोसेस जो है वो है कोऑर्डिनेशन। समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन में कैसे हमारी जो बॉडी है कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे यहाँ पर मच्छर के जैसे ही काटता है वैसे ही हमारा हाथ कैसे हट जाता है, या फिर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जैसे कि एनिमल्स है, एनिमल्स में हम ह्यूमंस को ले लेते हैं। ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता है अपने सराउंडिंग से? ये इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग को हम कभी कभी इन्वायरमेंट भी कहते हैं। सराउंडिंग है चारों तरफ का, जिसमें कि हमारा बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमन है तो वो कुत्ते से, बिल्ली से, अलग अलग जानवर से, है ना, राम है तो शाम से इंटरेक्ट तो करेगा ही, वो सब हो जाएंगे बायोटिक फैक्टर। वैसे ही ये अपने जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इन सब से भी तो इंटरेक्ट करेगा। ये सब भी तो इम्पैक्ट करती हैं। तो ये जो इम्पैक्ट हो रहा है बॉडी पे उसको हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर। ये एबायोटिक तरीके से, तो ये सारी की सारी जो बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें आ रही हैं ये क्या हो जाता है, ये सराउंडिंग बनाता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि कोई एक गर्म पानी का ग्लास, किसी ने एक ग्लास दे दिया जिसमें कि पानी भरा हुआ था, वो भी गर्म। जैसे ही आप सपोज करो ये है, ठीक है, ये है ग्लास जिसमें कि गर्म पानी भरा हुआ है, और हम इसको जैसे ही टच करेंगे क्या होगा, हमारा हाथ यहाँ से तुरंत ही हट जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे हम ये ह्यूमन ले लेते हैं कि ये क्या है, ह्यूमन बॉडी। तो इसका हम ह्यूमन बॉडी का क्या है कि इसने अपने हैंड से, ये हैंड है उसका, इस हैंड से इसने क्या किया, टच किया ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, जिसमें कि जो कि हॉट है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, इससे इसने इंटरेक्ट किया। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो हॉट है, पानी गर्म है, ये क्या है, ये एक तरह का सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग है, इसको हमने सराउंडिंग बोल दिया।
हैंड है, हैंड में हमने जैसे ही इसको टच किया, सब हाथ से जब टच किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, जो कि जब हम इसको, जैसे हमने फिंगर से इसको टच किया तो यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है हाथ का और पानी का, जो ग्लास है उसका। तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद कुछ यहाँ से सिग्नल भेजे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से कुछ सिग्नल ह्यूमन ब्रेन बॉडी को भेजा जा रहा है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे हम बॉडी में ब्रेन होगा, एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम लिख देते हैं, ये ब्रेन है, यहाँ पर ब्रेन है। तो